नारायण। आज हम बात करते हैं सारे साइकिल की। मृत्यु के बाद होता क्या है। मैं एक किताब लिखने लगा मृत्यु के ऊपर, जीवनोपरांत। मुझे कुछ पुस्तकें मिल गई थी, कुछ पुरानी चोरी की किताबें थी, तो सबको पढ़ने के बाद मुझे एग्जैक्टली पता लगा मृत्यु के बाद होता क्या है, मृत्यु से पहले क्या होता है। सारी बात मुझे पता लगी। मैंने जीवनोपरांत नाम की किताब लिखनी शुरू की। 22-24 पेज लिख लिए। लैपटॉप पे लिख रहा था, एक दिन अचानक वो सारे डिलीट हो गए। बड़ा मन पछताया कि यार ये कैसे गलती हो गई, ये डिलीट कैसे हो गए। मैंने कुछ प्रिंट आउट निकाल के रखे थे, वो प्रिंट आउट भी नहीं मिले। फिर मैंने जीवनोपरांत दूसरी बार लिखनी शुरू की। अब जो पहली किताब में लिखा है वो एग्जैक्टली तो वही के वो शब्द तो आएंगे नहीं, शब्द चेंज हो जाएगी, कहानी बताने में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। दूसरी कहानी पहले से बेटर लिखी जा रही थी। लिखते लिखते संडे का दिन था, मेरे पास टाइम बहुत था, तो मैंने 12-14 पेज टाइप कर लिए। 12-14 पेज टाइप करने के बाद मैं सेव करने लगा, वो डिलीट हो गया। रिट्राइव करने की कोशिश की, नहीं रिट्राइव हुआ। ऐसे करते करते मैं 9 बार किताब लिखी, 9 बार किताब गायब हो जाती। फिर एक दिन मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सिर्फ यही किताब क्यों डिलीट होती है, कोई और किताब डिलीट नहीं हुई है। तो फिर मुझे समझ में आया कि हम लोग उस चीज को जान गए हैं, इतना बड़ा रहस्य कि वो जो नहीं चाहती शक्तियां, दिव्य शक्तियां, कि किसी को पता लगे। उसके बाद फिर मैंने एक प्रार्थना की कि ये रहस्य आउट होना चाहिए। उसके बाद ये जीवनोपरांत की जो कहानियां आपके पास पहुंचने लगी थी, बीच में फिर छूट गई, बीच में फिर रुकावट आ गई। समझ में नहीं आ रहा मुझे मैं कहां से शुरू करूं। अब सबसे पहले आपके साथ होता क्या है, जितने भी सांस भगवान ने आपको दिए हैं, चाहे वो 5 साल दिए हैं, चाहे वो 50 साल दिए, चाहे वो 500 साल दिए हैं, आपकी मृत्यु से तकरीबन 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आपके पास मैसेज आता है कि तुम इतनी तारीख को मर जाओगे, इतने बजे। साथ में आपको आदेश दिया जाता है कि आप ये बात किसी को बता नहीं सकोगे। आपने सैकड़ों कहानियां ऐसी सुनी होंगी कि जब रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो उसने जाने से मना कर दिया कि आज मैं नहीं जाता, बार बार कैंसिल कर रहा है प्रोग्राम, बार बार बना रहा है। या जिस दिन डेथ हुई उस दिन, सडन डेथ जिनकी हुई, वो उस दिन बेचैन थे सुबह से। तो आपके पास आदेश आ जाता है, आपके पास फरमान आ जाता है कि आप इतनी तारीख को इतने बजे मरोगे। दूसरी बात, जब आपको आ जाता है सारा ये आदेश आ जाता है, अगर आप बेड पे पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, तो आप ठीक होने लगते हैं। आप सबको ये लगता है रिकवरी आनी शुरू हो गई। क्यों होता है ऐसे? भगवान आपको बिल्कुल ठीक करके बुलाते हैं।
अगर आपको सुधि नहीं होगी तो आप अपने पिछले जीवन को, पूरे जीवन को देख नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको आदेश आ गया, मैसेज मिल गया कि इतनी तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको आपका पिछला पूरा जीवन दिखाया जाता है। पूरा जीवन देखने के बाद आपके शरीर में आत्मा 16 धागों से बंधी होती है। एक एक करके धागा टूटना शुरू होता है। उसमें कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, कुछ लोग शांत होते चले जाते हैं। जब आप शांत होने लगते हैं, एक एक करके धागा टूटता है, तो आपकी आत्मा 10 के 10 दरवाजों में से किसी भी एक दरवाजे से निकल जाती है। वो डिपेंड करता है अब आप किस लेवल के साधक हो, किस लेवल के इंसान हो। अगर आप शुद्ध आत्मा हो तो आपके कंधे से ऊपर के द्वार से निकलेगी। अगर आप अशुद्ध आत्मा हो तो आपके पेट के नीचे वाले द्वारों से निकलेगी। आपने देखा होगा कई बार जान निकलते हुए टॉयलेट निकल जाती है, बाथरूम निकल जाता है। वो जिस भी द्वार से निकलेगा वहीं से होगा। कई लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं, जिनकी आंखों से निकल के गई हो। मुंह खुला रह जाता है। उसके बाद आत्मा का क्या होता है? उसके बाद एक दरवाजा खुलता है, जिस दरवाजे के भीतर आपको प्रवेश करना होता है। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको ऊंची योनियां या नीची योनियां दे दी जाती हैं। कुछ लोग जो इस संसार से ज्यादा बंधे होते हैं, वो लोग उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करते। जो उस द्वार में प्रवेश नहीं करते वो इस दुनिया में भटकते रह जाते हैं। फिर उन्हें कई बार मौके मिलते हैं कि वो प्रवेश कर जाएं। अब वो मौके कितने साल के बाद मिलेंगे, कितने दिन के बाद मिलेंगे, कितने घंटे के बाद मिलेंगे, कोई नहीं जानता। ये रहस्य मुझे भी नहीं मिला अभी तक। एक कंसेप्ट ये आया है जो किसी ऋषि ने मुझे बताया कि मरने के बाद आत्मा रूप में जब आप पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं तो आपके सत्कर्मों का फायदा आता है। आपके सत्कर्म जो आप मरने के बाद किए हैं। मरने के बाद क्या सत्कर्म करते हैं? कई बार पाँव उलझ गया, हम गिरने लगते हैं, किसी ने संभाल लिए जैसे। कई बार एक ही दम एक्सीडेंट हो रहा होता है, हमारे दिमाग में कोई आ जाता है, हम बस गाड़ी मोड़ लेते हैं। पांच दोस्त गाड़ी में घूमने के लिए गए।
पांचों बड़े अमीर घर के बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक खाटू सालासर वगैरह कहीं गए थे यहीं पे, तो उन्होंने क्या किया वहां पे फोटो, एक वो अच्छा सा सीन दिखाई दिया उनको, तो बोले यार फोटो खींचते हैं यहाँ पे। वो उतर गए, वहां एक टीला सा था, पहाड़ी सी थी, वो टीले के ऊपर चढ़ गए। तो उसमें एक दो जने बॉडी बिल्डर थे, वो अपने निकाल के शर्ट वगैरह और अपने मसल्स वगैरह दिखाते हुए वीडियो वगैरह बनाने लगे, और वो सब फोटोज वगैरह वो खींच रहे थे। इतने में उन्हें वहां पे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। एक झोपड़ी बना रखी उसने, साधु लगा लो, बाबा लगा लो, महात्मा लगा लो, कुछ लगा लो। पास में उसने मिट्टी से लीप के चबूतरा सा बना रखा जिसपे वो बैठा हुआ था। कुटिया सी बना रखी थी, एक झोपड़ी सी बना रखी थी, मटका भी रखा था, गिलास भी रखा था। तो उन्होंने उसको देखा, साधु को, उनको लगा कहीं हम इसको बेचारे को डिस्टर्ब ना करते। तो साधु बोल पड़ा, कहते बच्चों क्या कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो? कहते हाँ जी महाराज। तो कहते हैं अभी ना आधे घंटे में, पौने घंटे बाद सूरज इस साइड से इस साइड हो जाएगा, कहते फिर बढ़िया फोटो आएगी तुम्हारी। तुमको कोई काम तो था नहीं। उन्होंने कहा जब साधु कह रहा है कि आधे पौने घंटे की बात, आधे पौने घंटे रुक जाते हैं वहां पे। वो वहां बैठ गए, अपने गप्पे वप्पे मारने लगे और खाने पीने लग गए। साधु को ऑफर किया, साधु ने मना कर दिया। उन्होंने फोटोज वगैरह खींची, वाकई वो सन्ना ब्राइट की बजाय येलोइश हो गया और फोटो अच्छी आ गई उनकी। तो वो अपने फोटो वगैरह खींच के वो गए, तो देखा रास्ते में एक्सीडेंट हो रखा। कार के अंदर सवार सारे मर गए थे, एक डंपर से कार टकरा गई थी। तो बोले जी पूरी सिर्फ एक गाड़ी आई थी जी, इधर से डंपर आया था, और पौना घंटा पहले की बात है जी, एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। उनमें से एक लड़का बोला, कहता है इसका मतलब तो साधु ने हमारी जान बचा ली जो हमें पौना घंटा रोका था। कहते चलो वापस चलो उसके पास। वहां गए, ना कुटिया थी, ना धूनी थी, ना चबूतरा था, ना मटका था, ना गिलास था। ये सच्ची घटना है। वो कोई आत्मा थी जो अपना सत्कर्म करने के लिए वहां पे आई थी, जो उनको बता के चली गई। उसके बाद क्या होता है देखिए, मैं पुराणों का विरोध नहीं कर रहा कि 10 दिन में शरीर बनता है, कि 9 दिन में ये शरीर बनता है, वो शरीर बनता है। मैं पुराणों का विरोध नहीं कर रहा, पर जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है, जो मुझे बताया गया है, उसके अनुसार कुछ ऐसा नहीं होता। आप निकलते हैं, पूर्ण आत्मा आपकी उससे निकलती है, ना वो पानी पीने आती है, ना वो पिंड ग्रहण करने आती है, ना वो श्राद्ध खाने आती है। क्योंकि जो चीज ना कट सकती है, ना जल सकती है, ना सूख सकती है, ना कुछ हो सकता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तो है आत्मा क्या है, तो उसको भूख प्यास कहां से लगेगी? उसको स्वर्ग और नरक के सुख कैसे मिलेंगे? तो उसके बाद जब आपकी आत्मा अगली योनि में चली जाती है, चाहे आपको कोई भी योनि मिले,
यही नहीं है कि आप सिर्फ पशुओं की योनि में जाते हैं, पक्षियों की योनि में जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की योनि में जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस की योनि में जाते हैं। आप देव बनते हैं, आप गंधर्व बनते हैं, आप यक्ष बनते हैं, आप किन्नर बनते हैं। किन्नर का मतलब हिजड़ा नहीं होता। किन्नर एक जाति है जो देवताओं के सेवक हैं। जो किन्नौर शहर है तो वहाँ की जो जनजाति है वो किन्नर जनजाति है, वो देवताओं के सेवक माने जाते हैं। यक्ष भी तो होते हैं। हाँ जी, यक्ष भी तो होते हैं। हाँ जी। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, ऐसे बहुत सारी जो ऊंची जातियां हैं मानव जाति से। नाग की भी ऊंची है जी। हाँ जी। हम नाग देवता बोलते हैं भैया, नाग देवता बोलते हैं। सर्प देवता बोलते हैं। जी। तो किन्नौर में रहने वाले सारे नहीं जी, वहाँ एक जनजाति है तो वो ऐसा माना जाता है कि वो उन्हीं के वंशज है, किन्नरों के। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, नाग, सर्प, इस टाइप से बहुत सारी जातियां हैं जो सेवक होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है, देवताओं के काम क्या है? देवताओं को कौन से कपड़े धुलवाने हैं? उनको क्या बर्तन साफ करवाने हैं? उनको क्या घर की सफाई करवानी है? उनकी काम क्या है? जो देवताओं के उपासक हैं उनकी मदद करना। एक घटना बताता हूं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसका एडमिट कार्ड होता है। एक कोई भी एग्जाम होता है उसका एडमिट कार्ड होता है। एक लड़के का एडमिट कार्ड खो गया। उसने सब जगह ढूंढ लिया, एडमिट कार्ड नहीं मिला। 2 दिन बाद से एग्जाम था। पुराने जमाने की बात है जब ऑनलाइन वगैरह कुछ होता नहीं था। कुछ भी नहीं हो सकता था। वो बेहद परेशान, बेहद दुखी, बेहद घबराया। वो उसने सारा घर ढूंढ मारा पर कहीं नहीं मिला। वो रो धो के सो गया। दोपहर 12:30-1 बजे की बात है। ना उसने खाना खाया ना कुछ किया, रो धो के अपने सो गया। मेरा साल खराब हो गया। उसकी आंख खुली 3 बजे। उसके सिरहाने मोड़ के वो एडमिट कार्ड रखा हुआ था। उसने अपनी मम्मी पापा से पूछा, घर के नौकरों से पूछा, भाई बहनों से पूछा, नहीं मिला। नहीं, किसी ने कहा कि हम देखा ही नहीं हमने तो। अब वो लड़का कसम खाने को तैयार कि मैं सब जगह ढूंढा तो तकिए पे नहीं ढूंढूंगा क्या जहां मैं सोया हुआ था। और मैं लेटते हुए तकिए को तो देखता ही आदमी, तकिए पे कैसे रखा हुआ था मेरे सिर के बगल में। ये सब चीजें की सहायता आपको आती है जब आप उपासक होते हैं। ये सहायता कौन करते हैं? ये वही जनजातियां करती हैं। जनजाति नहीं, देव जातियां, सॉरी। अब आपकी आत्मा एक शरीर से निकल गई। कुछ समय वो देव जब उसमें योनि में रही, कुछ समय वो निकृष्ट योनि में रही, जितना भी समय निश्चित है। जब बच्चा पैदा होता है उसको अपने पिछले जन्म की सारी याददाश्त होती है। बच्चा सोता सोता मुस्कुरा देता है, सोता सोता
रोने लग जाता है। बोल क्यों नहीं पाता? भगवान ने उसको सिस्टम बनाया हुआ है कि तू बता नहीं सकेगा अपना पिछला जन्म। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पिछले जन्म की यादें धूमिल होती जाती हैं। कोई कोई बच्चा होता है इससे याद रह जाती है। अभी जो नई किताब आई है हिमालय के गुरुओं का के रहस्य, मेरे पास एक नई किताब आई है, तो उसमें आया कि वो बच्चे का इम्तिहान था और वो बहुत परेशान था। तो उसके 8-9 भाई थे, बाकी सारे बड़े भाई उसके एग्ज़ाम निकाल गए थे। ये इसकी बारी थी, तो इसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, तो कोई समझ में नहीं आता था, पढ़ाई वगैरह समझ में नहीं आती थी। तो ये अपने घर की जो गौशाला थी जहाँ गौएं बंधती थी, वहां पे ये जाके छिप गया। अचानक एक गाय के मुंह से आवाज आई, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेके बता तो दे। गाय के मुख से आवाज है। गाय के मुख से आवाज आई उसको कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पेपर में, वो पेपर में गया, उसे पेपर में कुछ नहीं आता। अचानक उसे एक पीला बिंदु दिखाई दिया पेपर के ऊपर। उसने उस पीले बिंदु के ऊपर कलम रख दी और वो तेजी से वो चलता रहा पीला बिंदु, और वो उसके ऊपर पेन चलाता रहा। 3 घंटे का पेपर उसने पौने घंटे में खत्म कर लिया, आधे घंटे में खत्म कर लिया। आधे घंटे के बाद वो देने लगा, तो उसने कहा बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तू चाहे तो एक बार दोबारा पढ़ ले जो लिखा है तूने। कहते ये मुझे कुछ नहीं पढ़ना। रिजल्ट आया, रिजल्ट में उसका बच्चे का नाम नहीं। वो बहुत ज्यादा घबरा गया कि पेरेंट्स मारेंगे, बहुत चिंता में डूबा हुआ। फिर क्या हुआ, उसके बाप ने कहा चलो जो कुछ हुआ हो गया, दोबारा से इसको प्राइमरी स्कूल में डाल देते हैं, दोबारा से ये 1 साल फिर एग्जाम की तैयारी कर लेगा अगले साल, क्योंकि वहां 2 बार एग्जाम दे सकते हैं जिस विदेश में वो बच्चा था। तो उसने क्या किया, बच्चे ने, वो उसका बाप लेके गया तो बोला आज तक तो मेरे स्कूल का कोई बच्चा तो रहा नहीं है ऐसे कि दोबारा एडमिशन लेने आया हो, मैं एक बार रिजल्ट दोबारा से चेक करता हूँ। उसने एक एक नाम देखा, एक एक नंबर देखा, पर उसका बच्चे का नंबर नहीं था। वो बोला मेरिट वाले बच्चों में देखता हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि मेरिट में कहाँ आने वाला बच्चा है ये, हर एक टीचर तो इसकी शिकायत करता है मेरिट में कहाँ से आएगा बच्चा। उसने कहा नहीं मैं देखता हूँ। उसने देखा तो मेरिट में बच्चे का नाम सबसे ऊपर था। वो साइंटिस्ट बना, उसको गाना गाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन उनको कहा कि एक साधु आए हुए हैं इंडिया से, उनका प्रोग्राम है, तू आ जा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट से वहां पहुंच सके। गाड़ी के पेट्रोल के पैसे थे, पर गाड़ी के उसके टायर घिसे हुए थे। उसने कहा मुझे जाना ही है, वो गाड़ी लेके और वहां पहुंचा। वहां जाके जब वो उनसे मिला साधु से, तो वही आवाज थी जो गाय के मुंह से सुनाई दी थी। वो उनका शिष्य बना। उन्होंने कहा तू हारमोनियम लेके आया है, वो गाड़ी में पड़ा हुआ वो लिया। वो हारमोनियम लेने गया तो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, आश्रम का कोई व्यक्ति था।
उसने कहा कि आप तुम्हारे टायर सारे घिसे हुए हैं, कि तो गुरुजी ने 4 टायर रखवा रखे हैं वो करने के लिए, उसके टायर चेंज करवाए। तो वो कथा उसकी जो है वो किताब पूरी पढ़ लूंगा तो फिर दे दूंगा आप लोगों को। तो ये सहायता कहाँ से आती है? ये सहायक आत्माएं होती हैं जो सत्कर्म करने के लिए आपकी सहायता करते हैं। गुरु जी इसमें 2-3 बातें हैं, जैसे हाँ जी। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी सहायता के लिए आत्माएं आती, तो उस बच्चे के 3 बातें में से कौन सी इम्पोर्टेंट है? क्या उसका प्रारब्ध ऐसा था? अब छोटा बच्चा तो उसके इतने जल्दी इतने बड़े उपासक की तरीके से कर्म तो नहीं हो सकते कि वे सहायता के लिए गया, या उसके माता पिता का बाकी इतना बड़ा था कि बच्चे तो और भी हैं। मेरे पास कुलदीप भाई साहब भी साथ थे उस दिन, मेरे पास फोटो आज तक सेव्ड है। एक 6 दिन की बच्ची आई थी, इसके दिल में 5 या 6 नुक्स थे। जाटों की थी, बास गांव की थी, बास की थी या कौन से गांव की थी, भिवानी रोड पे कोई गांव की बच्ची थी। बांस की नहीं थी, ईगरा की, ईगरा। ईगरा की बच्ची थी, 6 दिन की बच्ची थी, बिल्कुल वाइट रंग उसका, इतना वाइट रंग जितना अपने यहाँ इंडिया में आमतौर पे होता नहीं है। वो ऑपरेशन हुआ उसका, बच गई बच्ची, अब ठीक है वो। इतना सा तो उसका दिल होगा, इतना सा। और छः- उसके जो 6 दिन की बच्ची। उसकी जो नलियाँ होंगी बिल्कुल बाल पैर जो पतली पतली नलियाँ, डॉक्टर भी कमाल करते हैं कि ऑपरेशन कैसे कर दिए, 6 नुक्स। अब ये प्रारब्ध ही तो है भाई, उसके माँ बाप का भी प्रारब्ध है, क्योंकि हम फ्री में ऑपरेशन नहीं करवाते थे। जो बच्चों के ऑपरेशन होते थे, कोई 30,000, 40,000, 50,000 रुपया उनको देना पड़ता था माँ बाप को, क्योंकि अगर फ्री में ऑपरेशन करवाया तो ये उस पर भी नहीं जाएंगे, फॉलोअप पे भी नहीं जाते थे। हम 2 बच्चों का शुरू में बिल्कुल फ्री में ऑपरेशन करवाया, वो फॉलोअप पे भी नहीं गए। जब अपने पैसे लग जाते हैं इनके तो इनको कीमत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 50-60 हजार रुपये वो लेके आए, याद है कितने पैसे लेके गए थे? मेरे पैसे का ध्यान नहीं है, अच्छे थे पैसे तो थे उनके। उसका जेपी में, नोएडा में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होके बच्ची बच गई। ये प्रारब्ध है भाई, आपकी को सहायता मिलनी तय है। आपको तय है, आपको कब सहायता मिलेगी कब सहायता नहीं मिलेगी। उसका साधन बनाया हुआ था, यहाँ से आना, फिर यहाँ से जेपी में जाना, फिर वो बचना। यहाँ किसी डॉक्टर ने उसको, डॉक्टर ने, वहां वाले डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये इंजेक्शन लगवा दो इसको, ये 4 इंजेक्शन लगा के ऑक्सीजन लगा के भेज दो बच्ची को। यहाँ कोई भी डॉक्टर, बच्चों वाला डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने को तैयार नहीं हुआ। डर लगता है बदनामी से कुछ हो गया तो। 6 दिन का बच्चा होता है कितना जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रारब्ध है भाई, ये माँ बाप का भी प्रारब्ध है। वो पड़े रहे 10-12 दिन हॉस्पिटल में। अभी रिसेंट की घटना बता देता हूँ आपको। मेरे बचपन का दोस्त, उसकी बेटे की वाइफ को डिलीवरी हुई, बेटा बेटी हो गए, सिजेरियन हुए। सिजेरियन होने के बाद बहू को कंटिन्यूसली सिर में दर्द था। एक रात बहू को दिखना बंद हो गया। उसको एक हॉस्पिटल में ले गए, वहां जाने के बाद बहू को फिट आ गया। फिट आने के बाद दौरा पड़ गया मुर्गी का। लगा तो कोई बड़ी गड़बड़ है, उसको
हिसार भेज दिया। हिसार जाने के बाद उसको ना तो फिट आया, उसके सारी जांच वगैरह हुई, सारा वो हुआ। वहाँ हिसार जाने के बाद उसकी विजन भी वापस आ गई, दोबारा फिट भी नहीं आया। पर वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में उन्होंने रखा उसको, 3-4 दिन के बाद उसकी छुट्टी कर दी। अब सीजेरियन उसका हुआ था, रेस्ट करने की बजाय अस्पतालों में घूम रही है, अपने बच्चों से अलग है, बच्चे यहाँ नर्सरी में एडमिट हैं। ये प्रारब्ध है भाई, उन बच्चों का ये प्रारब्ध था कि अपनी माँ से इतने दिन अलग रहेंगे। मैं कई बार ऐसी घटनाओं को ना थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। 15 जैसे मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। तो जब मैं 15-16 साल की उम्र में था तो एक बस का जींद से कुरुक्षेत्र बस जा रही थी, वो बस भाखड़ा की ब्रांच में गई थी, मैं उस बस में था। तो लेकिन वो जो कुछ सेकंड के जो पल थे ना जी, मेरे सामने से उस टाइम तो एक ही गाड़ी निकलने का पुल था, वो तीन नहर हैं, 2 नहर एक रजवा है। तो सामने से एक वैन आ रही है, उसकी एक लाइट है। मैंने वो सेकंड्स में सारा कुछ देख लिया। अब वो मेरा इतना तजुर्बा या इतना बड़ा तो नहीं था मैं देख सकूं, कुछ तो था ही साथ में जिसने इतना सब दिखाया। और मुझे ये पता कि मैं बचूंगा, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। और मैंने उस पल का आनंद लिया। मैं खड़े होकर ऐसे मैंने देखा एक्सीडेंट होएगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस नहर में गिरी तो सारे लोग, मतलब उसमें 3 ही लोग बचे थे, सारे 35-36 लोग मर गए थे। तो मैं बचा, मैं निकल गया उसमें से बाहर। और मुझे पहले आभास है ये सारी चीज़ों का कि मेरे को कुछ नहीं होगा और मैं ये जो बचेंगे मैं सबको बचा लूँगा। ये घटना कुछ सेकंड में मैंने सारी सोच ली, सब देख लिया। तो इसलिए मैं बोल रहा ये सब क्या, ये सब पहले से तय है, सब प्रारब्ध तय है, है। सब कुछ पहले से पता होता है। कहीं पर ऐसा है। सिक्स सेंस भी काम करती है। नहीं जी नहीं, आपका क्या है भाई, आपका प्रारब्ध लिखा गया, पहले रचा गया प्रारब्ध, फिर रचा गया शरीर। क्या होता है भाई, एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहते तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल बेकार है। क्या हुआ? कहते गाय दलदल में फंसी हुई थी, एक चोर उसके ऊपर से पांव रख के भागते हुए गाय के ऊपर से पांव रख के और कूद गया उस साइड, और वहां पे एक सोने की थैली पड़ी थी, उसने सोने की थैली उठाई और हंसता हुआ चला गया। दूसरा, वहां एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने गाय फंसी हुई देखी, उसने रस्सी वस्सी लाई और उस लोगों को बुलाया, उसने उसको निकाला। गाय को निकाल के वो नदी में नहाने के लिए, क्योंकि दलदल में सन गया था, वो नदी में नहाने के लिए जाने लगा। रास्ते में एक गड्ढे में वो गिर गया, उसकी टांग टूट गई। तो कहते हैं कि जो सेवक है उसको तो कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो दुष्ट आत्मा है उनको तो भगवान ने कहा कि तो उसकी चोर के भाग्य में पिछले कर्मों के हिसाब से अकूत धन लिखा हुआ था, उसका जो कर्म था वो उसकी वजह से एक सोने की थैली में रह गया। इस सज्जन को मरना लिखा हुआ था, ये चोट लग के बच गया। आपके कर्म क्या करते हैं भाई? आपके प्रारब्ध को स्ट्रोंग करते हैं, जो आपकी गेनिंग्स हैं, जो आपको मिलने वाला है उसको बढ़ाते हैं, आपके कष्टों को कम कर देते हैं। अब ये कहा जाता है कि कुछ कष्ट है जो खत्म ही हो जाते हैं सत्कर्मों से, कुछ कर्म नरम पड़ जाते हैं, जो कष्ट है वो नरम पड़ जाते हैं, कुछ कष्ट हैं जो आपको भोगने ही पड़ते हैं। जप का क्या फायदा है? मैंने आज तक किसी जप करने वाले को भुगतते हुए नहीं देखा। जिसने सच्चे मन से जप करता रहा हो, जो निरंतर जप करता रहा हो, मैंने किसी को भुगते हुए नहीं देखा। सेकंडों में उड़ गए। निकाला था हमने राम प्रताप जी के, हाँ, प्रताप सिंह निकले।
तो आप जो जप करते हैं, जो तप करते हैं, जो दान करते हैं, वो आपके काम आता है। ये मत सोचना कि कोई व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। उनके खाते बड़े पक्के खाते हैं। मृत्यु के बाद आपको कुछ क्षण मिलते हैं जब आप अपने परिजनों को देखते हो, आप अपनी देह को देखते हो। और उसके बाद जितना समय भी आपको मिलता है, उसके बाद द्वार खुल जाता है। किसी के पीछे चिंता नहीं करना, द्वार खुले प्रवेश कर जाना। द्वार सबके लिए खुलता है, चाहे कोई पुण्यात्मा है, चाहे कोई पापी है। द्वार में प्रवेश कर जाना, आपको आपके कर्मों के हिसाब से योनि अलॉट हो जाएगी। ये है मृत्यु रहस्य। ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसे इसी अवस्था में रहते उस चीज का आनंद लिया जाए, उस पल का? तुमने शादी नहीं करवा रखी, कहते जी वैसे इसी पे उस पर विवाहित जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ भैया, ये तो गूंगे का गुड़ है। जो मैंने बता दिया आपको, वो आपको किसी किताब में, किसी उसमें मिलेगा भी नहीं। लोग तो कहते हैं आत्मा बुला देते हैं, देते हैं, सब झूठ है, नारायण। नारायण।